Very good morning to all of you. Now we have to solve, we have to find differentiation of logarithmic function. Now, earlier we have done differentiation concept. Now we have to take differentiation of logarithmic function. When we need logarithmic concept in given functions, कब हमको नीड होगा ये देख लेते हैं. When we need logarithmic function, first of all, if you want to take differentiation of y equal to f of x raised to g of x, that means this type of function is given, then we have to take log of both sides and then we can get the differentiation. Directly if we try to get differentiation, then so difficult and so hectic. That's why we have to solve with logarithmic concept. We have to take first we have to take log of both sides and then differentiate that particular function, given function. This type of function wants log, take the log of both sides, and also this type of also function f of x equal to g of x into h of x. अगर आपके पास ये फंक्शन दिया है, इस टाइप में दिया है y फंक्शन, तो आपको नीड होगा लॉग का, या फिर इस टाइप का एंड etc. मतलब इस टाइप के अगर फंक्शंस दिए हैं तो इसका हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते. निकाल तो सकते हैं बट सो डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. गेट इट? तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लॉग of both sides and then take the differentiation of given function. तो अब इस टाइप के फंक्शन अगर कहीं भी दिए हुए हैं तो पहले हम इनका log लेते हैं. जैसे log y, taking log y equal to log f of x raised to g of x. That means function raised to function, function रेशो function का एक रेशो फॉर खुद एक फंक्शन हो. अब इसका एग्जांपल अगर हम लें कि x रेस टू x, अगर ये दिया है y इक्वल टू, देखिए ये f ऑफ x इक्वल टू x है, g ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे अगर अपन मान लें f ऑफ x इक्वल टू x एंड g ऑफ x इक्वल टू x, अगर मान लिया ये है तो इसको ही हम ये इसके इक्विवेलेंट x मान लें और इसको इक्विवेलेंट x मान लें. तो ये भी हो सकता है कि दोनों फंक्शन डिफरेंट ये हो, या फिर फंक्शन के ऊपर फंक्शन का रेशो हो, या g ऑफ x हो, तो यहाँ पे हम f ऑफ x को हम अज्यूम कर लेंगे f ऑफ x रेज टू f ऑफ x. ओके, तो मतलब कुछ भी इस टाइप के फंक्शन है तो हमको पहले लॉग लेना पड़ेगा. जैसे हम इसका x रेज टू x है, ठीक है, x रेज टू x, तो यहाँ पर x रेज टू x में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ x रेज टू x, ठीक है. तो ये x बाय द लॉग प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा, x लॉग x ये आ गया, और यहाँ पे लॉग y. गेट इट? अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे हम. तो इसका डिफरेंशिएशन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होना है आपको. तो इसका एक फॉर्मूला ही अपन निकाल के यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि हमको जब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा देन वी कैन यूज दिस वन. तो यहाँ पे टेकिंग लॉग, टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/y dy by dx, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x है dy by dx. अब इसमें u और v का कंसेप्ट लग जाएगा. गॉट इट? तो यहाँ पे पहले u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन
1 upon x प्लस v as it is log x एंड u का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पर अपन अब देखिएगा तो कितना आएगा अपना x से x कैंसिल, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस log x। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन y dy बाय dx 1 प्लस log x। अब ये y को इधर ले रहे हैं तो dy बाय dx y 1 प्लस log x। y की वैल्यू क्या है, y क्या है x रेज़ टू x, तो x रेज़ टू x 1 प्लस log x। तो आप ये मान के चलिए dy बाय dx की क्या वैल्यू होगी, when y इक्वल टू x रेज़ टू x then dy बाय dx इक्वल टू दिस वन। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी इसका यूज होगा। क्लियरली अब हम एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। ये मैंने बताया कि इस टाइप के अगर फंक्शंस आपके सामने दिख रहे हैं या आए हुए हैं तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लेना है और लॉग लेने के बाद फिर उसको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। गेट इट? तो यहां पर अब हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, ये दिया है फर्स्ट x प्लस, अब देखिए ये किस टाइप का फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन में आ जाएगा, ये इस टाइप का फंक्शन होगा। f ऑफ x ऊपर दिया है, फिर g ऑफ x h ऑफ x मान सकते हैं हम इसको। तो ये इसमें सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लीजिए। सॉल्यूशन पहले हमको लिखना है लेट y इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 2 क्यूब x प्लस 3 रेज़ टू 4। ये दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को दिया, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया लेट y इक्वल टू दिस वन, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब हम लॉग लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 3 होल 4। व्हाट इट? अब यहाँ पे आप देखिए कॉन्सेप्ट लगेगा लॉग का, लॉग m अपॉन n को हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस 2 क्यूब, ठीक है, क्यूब x प्लस 3 रेज़ टू 4। ठीक है, यहाँ माइनस 1 ना, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, लॉग m बाय n को हम लॉग m माइनस लॉग n, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पुट अप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए लॉग, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट 2 है, रेशियो है तो सामने आ जाएगा 2 लॉग x प्लस 1 माइनस, अब हम इसको फिर सेपरेट करेंगे, इसको m इंटू n वाले से, तो लॉग x प्लस 2 रेज़ टू 3 प्लस लॉग x प्लस 3 4। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लो लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ये आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पर 2 लॉग x प्लस 1, ठीक है, ये अपन y को, लॉग y को सॉल्व कर रहे हैं, लॉग y इक्वल टू माइनस, ये 3 सामने आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3 लॉग x प्लस 2 प्लस यहाँ 4 आ जाएगा, 4 लॉग 4 सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि अंदर माइनस, इसको भी माइनस बनाएगा और इसको भी माइनस करेगा।
ये माइनस है, एंड देन 4 यहाँ पे आ गया x प्लस 3। अब हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/y dy by dx इक्वल टू 2/1/x का x प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3/x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ठीक है। और अब अगर आपको एक स्टेप और लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर समझ में ना आए तो 2 इंटू dy by dx x प्लस 1 log x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस 3 इंटू डी by dx log x प्लस 2, ठीक है। और माइनस 4 डी by dx log x प्लस 3, ये हमने पुटअप कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखिए 2 इंटू 1/x प्लस 1 हो जाएगा, नीचे आ जाता है, अब 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस 3 इंटू 1/x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन, एंड 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x प्लस 3, ये आ जाएगा, और 1/y dy by dx, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या आएगा, y को इधर ले जाते हैं, y इंटू 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3, यहाँ पे ये आ गया dy by dx, हमको dy by dx चाहिए था, y को वापस से फॉर्म रख दीजिए, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू ये जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे दी इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 3 होल रेज टू 4 इंटू 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3। तो ये आपका आंसर रहेगा, फाइनल आंसर dy by dx। ये समझ में आया कैसे आया, हमने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद इसका जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं log a प्लस डी by dx log a प्लस x का होता है 1/a प्लस x, ये आप अज्यूम करके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया है, और इसके बाद इसको रीअरेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया y से, y की वैल्यू बाय इक्वेशन 1 हमने लिखा है, यहाँ लिख दीजिए बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 y की वैल्यू पुट किया। तो दिस इज द सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ गिवन फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इस टाइप से इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब सेकेंड प्रॉब्लम को हम लेते हैं, ये आपको पॉज करके नोट डाउन कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी फॉर इनिशियल पर्पस, है ना। तो सेकेंड वाला हम लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड कॉन्सेप्ट में है y इक्वल टू, अब हम अज्यूम करेंगे ठीक है, y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू
साइन एक्स रेस टू एक्स। अब देखिएगा y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हम इसको अज्यूम करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं लेके, ठीक है। तो लेट अगेन अज्यूम u इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, तो यहां पे क्या होगा, du बाय dx। अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है x रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग x, इसके जस्ट पहले ही वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करके दिया उसी का हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, ये इक्वेशन अपना 1 है और ये इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, हम x के थ्रू रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स रेस टू एक्स, ठीक है, साइन एक्स रेस टू एक्स। इसको हम यहाँ पे अगर u अज्यूम कर लें, d बाई डी यू साइन u इंटू डी यू बाय डी एक्स, बाय चेन रूल भी आप लिख सकते हैं इसको, डी यू बाय, हमने इसको u अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन u का क्या होगा, cos u, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, x रेस टू एक्स बाय इक्वेशन 2, तो x रेस टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। यहाँ पे हो गया cos u, u की वैल्यू कितनी है, x रेस टू x हमने अज्यूम किया है, u इक्वल टू x रेस टू x, है ना, और यहाँ पे क्या है, x रेस टू x 1 प्लस log x। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अब हम इसको अगर ऐसा लिखें, x रेस टू x cos x रेस टू x एंड 1 प्लस log x, ये वैल्यू किसकी आई, dy बाय dx। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा इसका साइन x रेस टू x का। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल x रेस टू x को u अज्यूम कर लिया, अभी du बाय dx इक्वल टू, अभी जस्ट मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये बताया था कि हाउ टू गेट डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू x, है ना, तो उसका हमने निकाला बाय दिस इक्वेशन x रेस टू x 1 प्लस log x, ये होता है। हमने इसका पहले ही निकाल के स्टार्टिंग में ही हमने इसका फाइंड कर लिया था कि du बाई डी एक्स इक्वल टू ये होगा, अगर कभी x रेस टू x कंसेप्ट आए। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मतलब डिफरेंशिएट किया हमने इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी बाई डी, इसको d बाई डी एक्स हुआ साइन x रेस टू x। अब यहाँ पे देखिए x रेस टू x फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको u अज्यूम कर लें और इसको d बाई डी यू से डिफरेंशिएट कर लें, तो du बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, इसको अपन चेन रूल भी बोलते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पे d बाई डी यू और du बाई डी एक्स, अब du du कैंसिल कर दो, u की x रेस टू x कर दो, dx यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। फिर वापस से हमने इसको डिफरेंट किया, साइन u का cos u होगा, ठीक है, और इसका du बाई डी एक्स की वैल्यू बाय इक्वेशन 2 से हम रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन लिख दो बाय इक्वेशन 2, तो बाय इक्वेशन 2 हमने वैल्यू पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई ही करना है इसको, तो x रेस टू x को सामने ला दिया, cos x रेस टू x 1 प्लस log x, तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ सेकंड, गॉट इट। तो अब देखिए थर्ड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला। सिमिलर आप ऐसे क्वेश्चंस में करवा दे रहा हूँ, इसी बेस से डिफरेंट प्रॉब्लम यू कैन डू योरसेल्फ, है ना। तो इसमें सेकंड प्रॉब्लम हम लेते हैं, यहाँ पे मान लिया y इक्वल टू x रेस टू x प्लस
ई रेस टू एक्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन में हमने देखे फंक्शन रेस टू फंक्शन है, दैट मीन्स लॉग तो लेना पड़ेगा, बट चूंकि यहाँ पे प्लस होने के कारण हम डायरेक्ट अभी लॉग नहीं लेंगे। वी कांट टेक लॉग डायरेक्टली बिकॉज ऑफ एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन लेगा तो डेफिनेटली वी कैन टेक, गॉट इट। तो यहाँ पर एडिशन होने के कारण हम इसको एक अलग फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, u plus v, got it, where u equal to x raised to x and v equal to e raised to x, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब इसको हम पर्टिकुलर डिफरेंशिएट करते हैं। पहले तो हमने इक्वेशन इसको क्या दे दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, और हम अगर इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किए और इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है, ये दोनों को इक्वेशन 3। अब डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx आ सकता है। इसको हमने इक्वेशन कौन सा दिया, इक्वेशन नंबर 4। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या लिया। पहले हमने जो दिया था फंक्शन, उसको y के इक्वल टू फंक्शन रिप्रेजेंट किया, क्योंकि जो भी फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग टू हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा y इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब हमने अज्यूम किया 2 फंक्शंस हैं, कंपाउंड है, कंपाउंड फंक्शन दिया मतलब कि ये प्लस से है, प्लस इसमें है, तो डायरेक्ट वी कांट टेक लॉग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रहता या डिवीजन रहता, देन वी कैन टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, बट एडिशन के कारण यहाँ पे हम लॉग नहीं लेंगे, पर्टिकुलर एक फंक्शन अज्यूम कर लेंगे दिस वन। हमने इधर लिख दिया वेयर u इक्वल टू दिस वन इक्वल टू, कंटिन्यूएशन में हमने इक्वेशन नेम प्रोवाइड कर दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 3 को हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 को हमने डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या आएगा, du by dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे d by dx x रेज़ टू x प्लस d by dx e रेज़ टू x, ये होगा। अब हमने यहाँ पे ये ले तो लिया है, पर हमने डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन हमको नहीं मिलना है। यहाँ पे देखा हमने फंक्शन रेज़ टू फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्ट हमने देखो मैंने आपको बोला डायरेक्ट हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक फंक्शन लिखा, तो अब आप इसमें देखो यहाँ पे कितना ट्विस्ट हो रहा है, प्रॉब्लम टिपिकल हो जा रहा है, वे ऑफ सॉल्विंग यहाँ पे आगे क्रिटिकल हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू टेक लॉग, मतलब लॉग की हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ द लॉग, लॉग लेंगे हम, तो लॉग में क्या लेंगे, टेक द लॉग ऑफ इक्वेशन 3, टेक द लॉग ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, log u इक्वल टू log x रेज़ टू x एंड log v इक्वल टू log e रेज़ टू x। अब आप अज्यूम कर लो कि ये एक इसका रेशो है, तो यहाँ पे आप देखिएगा log u क्या आ जाएगा, log u ये सामने आ जाएगा x रेज़ टू x, फिर log x आ जाएगा, व्हाट इट, एंड
हियर log v इक्वल टू क्या आ जाएगा, x रेस टू x यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा log e, इसकी वैल्यू 1 होती है। व्हाट इफ, तो यहाँ पे आप देखिएगा, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट वन log u इक्वल टू x रेस टू x log x एंड log v इक्वल टू x रेस टू x इंटू 1, बिकॉज ऑफ log v की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 के इक्वलेंट रहेगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, डी बाई लॉग यू का क्या होगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स होगा, लॉग यू का 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम डी बाई डी एक्स करके एच इट इज करके अभी लिख दो log x एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स और x रेस टू x का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू x। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हैं फर्स्ट में 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस सेकंड एज इट इज ये एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स। ये हमने ये लिखा है क्योंकि हमको इसकी वैल्यू मालूम है कि कितनी आती है, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अपन ने यूज भी किए ना इसका, तो यहाँ पे तो सेकंड और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स और इसकी वैल्यू कितनी आती है एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस log x 1 प्लस log x, यही आती है ना इसकी वैल्यू टोटल। तो हमने डायरेक्ट इसका यूज कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताया था काफी यूज होना है, इसलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को फाइंड किया था और इसकी भी वैल्यू हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x रेस टू x 1 अपॉन x प्लस यहाँ पे log x और इसकी वैल्यू कितनी आएगी x रेस टू x 1 प्लस log x। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन u, ये है 1 अपॉन u डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, एंड 1 अपॉन v डी वी बाय डी एक्स। अब ये v को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, v इंटू एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस log x, ये आ गया। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसमें से निकालना है, तो हम इसमें कॉमन निकाल लें। कॉमन हमारे पास क्या निकलेगा, जैसे हम इसको मल्टी एक्स रेस टू एक्स तो पहले निकाल लेते हैं, एक्स रेस टू एक्स डी यू बाय 1 अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस log x को अंदर ले जा देंगे हम। ठीक है, या log x को भी कॉमन निकाल लो, x रेस टू x और log x को कॉमन निकाल लेते हैं, x रेस टू x log x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x log x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे log आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, log x को हमने निकाल दिया है और ये भी निकल गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस log x, ये एज इट इज आ जाएगा। आप कॉमन निकाल के देखिए x log x को, ये पूरे में से, तो आपको ये फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी, एंड v इक्वल टू कितना है डी वी बाय डी एक्स, कितना आया था, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है e रेस टू x इंटू x रेस टू x 1 प्लस
log x, ये तो अपने पास dv बाई dx की वैल्यू आ गई। और अब इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं u को इधर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, du बाय dx इक्वल टू u इंटू एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स, और इसको रीअरेंज कर दो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये आ गया। ये इसकी वैल्यू तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी du बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हम इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन क्या दे देंगे, दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन, कौन सा आया था अपना इक्वेशन 2 आ गया था, नहीं इसमें 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, इक्वेशन 5। अब यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये तो आ गया इक्वेशन 5। और यहाँ पे देखिए u की वैल्यू कितनी है, x रेस टू x इंटू एक्स रेस टू एक्स लॉग x 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x लॉग x, ठीक है। यहाँ पे हमने ये दे दिया। अब आप देखिएगा du, इसको इक्वेशन हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 और 5 से, इक्वेशन 6 और 5 से du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, पर्टिकुलर इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो आप देखिएगा इक्वेशन 4 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इतनी वैल्यू आ गई, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 4 5 एंड 6 वी गेट क्या आ जाएगा, ये देखो dy बाई dx, ठीक है, du बाई dx, du बाई dx क्या होगी, ये वैल्यू है du बाई dx, x रेस टू x इंटू x रेस टू x लॉग x, और फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x लॉग x, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, du बाई dx की, इसकी वैल्यू पुट की, प्लस अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम dv बाई dx की, e रेस टू x into x raised to x, got it, and 1 plus log x। तो इतनी जो वैल्यू आई ये आपकी कौन सी वैल्यू है, dy बाय dx की, dy बाय dx की ये वैल्यू। इसमें से भी कॉमन निकालना है तो हम x रेस टू x को कॉमन निकाल के वापस से उसको लिख सकते हैं, therefore dy बाई dx इक्वल टू x रेस टू x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x रेस टू x log x 1 प्लस log x 1 अपॉन x log x प्लस e रेस टू x 1 प्लस log x, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो याद रखिएगा, है कुछ दिखने में बहुत बड़ा है आंसर, बट काफ़ी सिंपल है। अगर आप प्रॉपर वे में करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट राइट आंसर। तो ये समझ में आया कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगेगी, काफ़ी टफ भी लगेगा, बट जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली यू कैन डू इजीली एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।